टिकट आवंटन से पहले वर्कर्स का फीडबैक कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी लेने वाली है। जी हां, प्रदेश के दौरे पर स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य उमंग सिंगर और 11 सितंबर तक अलग अलग स्थानों पर दौरा करेंगे। उमंग सिंगर ने सोलन से इसकी शुरुआत की। आज धर्मशाला दौरे पर उमंग सिंगर रहेंगे। धर्मशाला, कांगड़ा, नगरोटा, शाहपुर, देहरा और जसवा परागपुर के ब्लॉक कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होगी और देखिए मुलाकातें खास होंगी। फीडबैक ली जाएगा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से। उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग की कमेटी की ये खास बैठक होनी है। उससे पहले अब फीडबैक आम कार्यकर्ताओं से लिया जा रहा है। तो टिकट आवंटन से पहले वर्कर्स का फीडबैक दिया जाएगा और आपको बता दें कि इसको लेकर खास तैयारियां कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए प्रदीप, ये चुनावी साल है, खास तैयारियां तमाम पार्टी कर रखी है, लेकिन कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले ये जो सर्वे एक तरह से हो रहा है, कार्यकर्ताओं से बातचीत की बात सामने आई है, ये कितना खास होगा और कितना अलग होगा पिछले विधानसभा चुनावों के मुकाबले? बिल्कुल देखिए, इस बार कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से आवेदन मांगे थे तमाम उम्मीदवारों से जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और बहुत सारे उम्मीदवारों के नाम आए थे और उसके बाद चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक हुई और उसमें कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए गए। अब जो पैनल बनाया गया है वो तो अलग से उस पर चर्चा होनी है, लेकिन उसके बावजूद जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है दीपा दास मुंशी की अध्यक्षता में, उनके 2 सदस्य हैं, धीरज गुर्जर और उमंग सिंघार। ये हिमाचल के दौरे पर हैं, दोनों सदस्य हिमाचल के दौरे पर हैं। हालांकि उमंग सिंघार का जो दौरा वो सोलन से शुरू हुआ था और आज पिछले कल वो शिमला में थे और आज उन्होंने मंडी जाना है। तो मंडी में जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां के वर्करों के साथ बातचीत करेंगे और जो टिकटार्थी हैं वो भी लगातार इन सदस्यों से मिल रहे हैं। उसी तरह से जो धीरज गुज्जर हैं वो कांगड़ा जाएंगे। जो धर्मशाला जोन है उसकी आसपास की 6 से 7 सीटों के जो वहां पर उम्मीदवार हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और उसके साथ साथ जो वर्कर हैं वो उनसे पर्सनली मिलने आ रहे हैं, जो टिकटार्थी हैं वो भी पर्सनली मिलने आ रहे हैं। पिछले कल भी शिमला में देखा गया, राजीव भवन में जब उमंग सिंघार पहुंचे, वहां पर जो टिकटार्थी हैं वहां पर पहुंचे और अपनी दावेदारी पेश की, उनके समक्ष एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश भी की गई। साथ में वर्करों को भी लाया गया था ताकि वो उनकी पैरवी कर सके। तो ये दौर कहीं ना कहीं चला हुआ है अभी, क्योंकि जो शिमला संसदीय क्षेत्र है, मंडी संसदीय क्षेत्र और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र है, इसको फोकस किया गया है। उसके बाद यही कमेटी यहाँ पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी जाएगी। वहां भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो लोग हैं उनसे मिलेंगे, क्योंकि हेडक्वार्टर में ही ये तमाम बैठकें होती हैं, तो अलग अलग होगा। धीरज गुज्जर कल चंबा जाएंगे, वहां पर माफ कीजिएगा पालमपुर जोन की बैठकें लेंगे और उसके बाद परसों चंबा जाना है। तो ऐसे में ये बैठकों का दौर शुरू है और जो फीडबैक जाएगी वो फिर जब राष्ट्रीय स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी जो हिमाचल के लिए बनाई गई है उसकी जब बैठक होगी तब वहां सारी फीडबैक रखी जाएगी कि वर्करों के मन में क्या है, जो टिकटार्थी हैं उनके मन में क्या है, जो पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं वो क्या चाहते हैं। तो ये बारी बारी करके मुलाकातों का दौर चल रहा है और ऐसे में कोशिश कांग्रेस की इस बार यही है कि हम कहीं चूकने नहीं चाहिए टिकट आवंटन के दौरान। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके जो जिताऊ कैंडिडेट है या फिर जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, स्वीकार्यता है लोगों के बीच में, उसको ना दे के टिकट किसी और को दे दिया गया और किसी के फेवर में टिकट जो है वो कर दिया गया। तो ऐसे में उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक एक सीट महत्वपूर्ण रहेगी इस बार, चाहे वो कांग्रेस की बात है या फिर भाजपा की बात है। तो ऐसे में कांग्रेस इस वक्त फूंक फूंक कर कदम रख रही है और यही वजह है कि जो कमेटी के सदस्य हैं वो जाकर फीडबैक ले रहे हैं और उसके बाद इस फीडबैक को दिल्ली में देंगे। जी, अब देखिए फीडबैक लिया जा रहा है वर्कर से। इससे पहले आवेदन भी कांग्रेस ने मंगवाए थे, कहा जा रहा था उसके बाद स्क्रूटिनी होगी। अब क्या प्रक्रिया को बदला जा रहा है या उसी प्रक्रिया से जोड़कर इस सर्वे को देखा जा रहा है? बिल्कुल देखिए, जो दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें 68 सीटों पर चर्चा हुई और वहां से जो आवेदन आए थे, क्योंकि 1347 के करीब आवेदन आए थे और बहुत ज्यादा आवेदन थे, उसमें कुछ एक ऐसे भी आवेदन थे जिन्होंने शौक में ही आवेदन कर दिया। तो ऐसे में उनको पहली ही जब बैठक हुई तो उसमें ही उनके नाम को साइड कर दिया गया था, उनकी छटनी हो गई थी। लेकिन ये जो कांग्रेस हाईकमान ने तय किया और चुनाव समिति ने भी तय किया कि जहां पर विधायक इस वक्त हैं, सिटिंग विधायक, उनका टिकट नहीं कटेगा, ये बिल्कुल क्लियर हो
चुका है। जितने भी हिमाचल में कांग्रेस के विधायक इस वक्त हैं, उनका किसी का टिकट नहीं कटेगा। इसके साथ साथ जो वरिष्ठ लीडर हैं, चाहे वो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, जैसे कुलदीप राठौर है, कुलदीप कुमार है, ऊना जिला से ही संबंध रखते हैं, कौल सिंह ठाकुर है, उनको लेकर भी स्पष्ट किया गया था कि ये पूर्व के अध्यक्ष हैं, इनको भी टिकट दिया जाएगा। तो उनके सिंगल नाम जो है वो भेजे थे, और ये 35 के करीब ऐसे नाम थे। एआईसीसी सचिव जो वर्तमान में हिमाचल से ही ये नेता जो है एआईसीसी में सचिव हैं, चाहे वो धर्मशाला से सुधीर शर्मा की बात करें, बाकी भी ऐसे जो प्रदेश में राजेश धर्मानी हैं, ये तमाम जो नेता हैं ये एआईसीसी सचिव हैं, और भी कुछ एक हैं, तो उनके भी नाम फाइनल कर दिए गए हैं कि वो कैंडिडेट ही रहेंगे। उसके अलावा जहां ज्यादा कैंडिडेट हैं या फिर चुनाव कई सालों से हारती आई है, तो वहां पर 5-6 लोगों का पैनल भी बनाया गया है। तो ऐसे में जो ये पैनल बन चुके हैं, लिस्ट एक तरह से तैयार हम कह सकते हैं, चाहे वो सिंगल नाम वाली है, चाहे टिकट फाइनल हो चुके हैं, चाहे वो जहां पर पैनल बना है। तो ऐसे में अब स्क्रीनिंग कमेटी उन्हीं नामों पर विचार इस वक्त कर रही है कि इनमें से कौन कद्दावर नेता हो सकता है, कौन ज्यादा प्रभावशाली है। तो ये इस वक्त स्क्रीनिंग कमेटी ये जांचने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। फिर इसकी फीडबैक जब दिल्ली में बैठक होगी स्क्रीनिंग कमेटी की, जब फाइनल लगभग नाम होंगे और उसके बाद वो नाम फाइनल करके जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसको भेजे जाएंगे, जहां से अप्रूवल मिलेगी, तो तब तक ये प्रोसेस जो है इनका चलता रहेगा। जी बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि अब तैयारियां तेज हैं कांग्रेस की, और प्रयास कांग्रेस का यही नजर आ रहा है कि बीजेपी से पहले अपने उम्मीदवारों की पहली सूची ले आए, और इसी से जोड़कर देखा जा रहा है इस सर्वे को भी। प्रदीप, बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस तरह से 35 सीटें लगभग हम कह सकते हैं, चाहे वो टिकट फाइनल हुए हैं या फिर सिंगल नाम वाली, ये कुल मिलाकर 35 सीटें हैं, तो ये लगभग नाम तय माने जा रहे हैं। हालांकि कुछ एक सीटों पर अभी विवाद है, जैसे ठियोग है जहां से पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर का सिंगल नाम गया है, लेकिन वहां पर कुछ और भी दावेदारी कर रहे हैं। तो वहां पर आने वाले समय में क्या तस्वीर बनती है वो एक अलग विषय होगा। इसी तरह से कुछ और सीटों पर भी जो है वो चीजें चल रही हैं। तो ऐसे में कोशिश कांग्रेस की ये रहेगी कि एक लिस्ट जो है वो जल्दी से जल्दी निकले, और कम से कम ये हमें जो जानकारी मिल रही है कि नवरात्रों के बीच में पहली लिस्ट जिसमें कोई विवाद नहीं है टिकट को लेकर, उनको जारी कर सकती है, उस लिस्ट को जारी कर सकती है, ताकि जो कैंडिडेट हैं वो फील्ड में डट जाएं। क्योंकि अभी कोशिश हिमाचल में अगर सत्ता में आना है तो 35 सीटें आपको पहले चाहिए, तो 35 सीटों पर फोकस जो है सभी राजनीतिक दल पहले करते हैं, उसके बाद बाकी सीटें मायने रखती हैं, या बाकी सीटों पर विचार होता है कि कौन कौन से हमें कितनी सीटें आनी चाहिए। तो लेकिन सरकार बनाने के लिए 35 सीटें चाहिए, तो ये कोशिश कांग्रेस की रहेगी कि हम निर्विवाद जो सीटें हैं उनकी घोषणा कर दें, उसकी सूची जारी कर दें, ताकि वो फील्ड में डट जाएं इस वक्त। बिल्कुल, और इसको लेकर माना यह जा रहा है कि तमाम सिटिंग एमएलए और चर्चित चेहरों के नाम लगभग फाइनल के। बहुत बहुत शुक्रिया।